दोस्तों इस वीडियो के अंदर यहां पर हम बात करने वाले हैं एनसीएसएम रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसमें यहां पर साइंस कम्युनिकेटर की पोस्ट निकली, जिसमें आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी, फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं और किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर हम सिलेक्शन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट, साथ के साथ नंबर ऑफ पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी इस वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पे जो नवरात्रि ऑफर चल रहा था, सीएसआर नेट, गेट, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री और साथ के साथ ही टेट के ऑनलाइन कोर्सेज पर, इसमें ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, है ना। आपको पता है फर्स्ट 300 स्टूडेंट के लिए हमने ये ऑफर दिया है। बाकी इस ऑफर की कंप्लीट जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर ऑफर की कंप्लीट जानकारी का आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से चेक कर लेना। तो चलिए अब यहां पर वैकेंसी के बारे में हम बात करते हैं। देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पर जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहां से चेक कर लेना। इसी पर जब आप यहाँ पर नोटिस के अंदर देखोगे, नोटिस में रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज यहाँ पर खुलेगा, या डायरेक्ट इसी पेज का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डायरेक्ट यही खुल जाएगा। अब आपको इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो एंगेजमेंट ऑफ साइंस कम्युनिकेटर इन साइंस सिटी कोलकाता, है ना। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब इस पेज के अंदर जो मेन चीजें ना, वो सब कुछ हमने हाईलाइट कर दिए। चाहे तो आप इसी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं भैया, ठीक है ना। देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एनसीएसएम है, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, है ना, ये आप देख सकते हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यहां पर बता देता हूं, ये जो वैकेंसी निकले वो 1 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकली है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है ना। नेक्स्ट ईयर के लिए भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा सब कुछ डिपेंड करेगा आपके वर्क पर। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है तो हो सकता है ये कंटिन्यू आगे चलती रहे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सैलरी जो आपकी यहाँ पर रहेगी 35,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहने वाली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर फिजिक्स या बायो साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर भैया 8 है, आप 8 पोस्ट यहाँ पर देख सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें, एक चीज यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रखी है कि आपकी जो एमएससी है ना, वो लास्ट 3 साल के अंदर अंदर की होनी चाहिए। मतलब आपकी एमएससी 2022 के पहले की नहीं होनी चाहिए। तो 2022, 23, 24 या 25 वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे पुराने एमएससी तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करना है आपको ऑफलाइन मोड में। इसी पीडीएफ के लास्ट में आपको ये दे रहे 35,000 पर मंथ आपकी सैलरी, है ना। और इसी, अच्छा एक चीज यहां पर और आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो लैंग्वेज है, एक तो आपको यहाँ पर प्रोपेंसी इन लोकल लैंग्वेज आपको बोलना आना चाहिए, और साथ के साथ ही इंग्लिश या हिंदी में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश या हिंदी आपको बोलनी आनी चाहिए, दोनों में से एक, और लोकल लैंग्वेज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है? देखो अप्लाई करना है आपको ऑफलाइन मोड में, है ना। तो इसी पीडीएफ के लास्ट में एक फॉर्म दे रखा है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। आपको उस फॉर्म को कंप्लीट भरना है। फॉर्म को कंप्लीट भर के उसकी जो भी है उसको वहां पर सेंड करना है आपको, एड्रेस पर जो बता रखा है इसके अंदर, है ना। तो कुल मिलाकर अगर आप उसको बाई हैंड भी दे सकते हैं वहां पर जाकर, या फिर आप उसको बाई पोस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पर ये एड्रेस भी दे रखा है ना। आपको कुल मिला के फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के इस एड्रेस पर सेंड करना है, या फिर बाई हैंड वहां पर आप दे सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और लास्ट डेट है 13 अप्रैल 2025। तो ध्यान देना, 13 अप्रैल 2025 तक उनको फॉर्म मिल जाना चाहिए वहां पर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल होगी, है ना। तो उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं ये फॉर्म। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म है, इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको कंप्लीट भरना है, और कंप्लीट भर के आपको कुल मिलाकर जो आपको एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। बाकी अगर और कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। हम वहां पर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।